इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शंघाई में चाइनीज आर्मी की मूवमेंट देखने को मिल रही है। शंघाई की सड़कों पर चाइनीज टैंक और तोप देखे गए हैं। शंघाई की सड़कों पर चाइनीज आर्मी का मार्च भी देखा गया। पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शंघाई पहुंचा है। तो बड़ी खबर, शंघाई की सड़कों पर अब चाइनीज टैंक और तोप देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर मिलिट्री मूवमेंट अब बढ़ गया है। शंघाई की सड़कों पर चाइनीज आर्मी का मार्च भी देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर क्या कुछ होने वाला है, इस चीज को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मिलिट्री मूवमेंट इस वक्त शंघाई की सड़कों पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शंघाई पहुंच चुका है। आशीष के पास सीधे रुक करेंगे। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या यूक्रेन की सिचुएशन को ताइवान से कंपेयर कर सकते हैं, और क्या यूक्रेन में नाटो या अमेरिका का डायरेक्टली एंटर नहीं करना ताइवान में भी बिल्कुल रिपीट होने जा रहा है? इसकी संभावना कितनी दिख रही है? क्या यही वो स्पेस है जिसको चीन इस वक्त बुनाने की फिराक में है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने कंपैरिजन वाले आपने जो बात पूछी है, ये तुलना बहुत ही अलग होगी। यूक्रेन को बिल्कुल भी ताइवान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि केवल यूक्रेन एज ए कंट्री और ताइवान एज ए कंट्री, ये दो भले ही अलग अलग कंट्रीज हों और ताइवान थोड़ा ज़्यादा छोटा और वीक लगे, लेकिन ये समझना कि अमेरिका बिल्कुल भी ताइवान के लिए नहीं आएगा, आई मीन कि डायरेक्टली वहाँ पर, तो वो गलत कैलकुलेशन हो सकती है शी जिनपिंग की। क्योंकि अगर ताइवान में अमेरिका और नाटो फोर्सेस नहीं आए, नाटो फोर्सेस डायरेक्टली तो नहीं, यूरोपियन कंट्रीज अगर नहीं आए, तब फिर अमेरिका की बादशाहत पूरे विश्व से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिस पर ऑलरेडी सवाल उठने शुरू हो गए हैं रशिया यूक्रेन के बाद में। अब आप स्ट्रैटेजी की बात कर लीजिए। देखिए, ताइवान और जब भी चीन के बीच में युद्ध होगा, वो ज़्यादा तौर पर मैरीटाइम डोमेन और एम्फीबियस डोमेन में होगा। जो हमें मूवमेंट देखने मिली है टैंक्स की, ये क्लियर साफ करती है कि एम्फीबियस ऑपरेशंस, यानी कि नेवी और आर्मी दोनों के साथ में मिलकर ये ऑपरेशन होगा। वो इसलिए क्योंकि जो टैक्टिकल लेवल पर अगर आप ताइवान को देखें तो ताइपेई और शंघाई के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, और इसीलिए प्योर एम्फीबियस ऑपरेशन जरूरी होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें ताइवान और चीन के बीच में एयर डोमेन, तीसरे देश की भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन इतना तो कम से कम तय है कि चीन बार बार ये कहता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, और ताइवान भी ये कहता रहा है कि वो पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन खुद के बचाव की बात आती है तो वो उस बचाव के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।